संपूर्ण हृदयवाणी एक तू ही निरंकार। पद संख्या 16। निरंकार की धन्यता के जो एहसास में रहता है, रसना से अपनी वो जन ही धन निरंकार कहता है। निरंकार ही धन्य है, इसने दी ये कंचन काया है। इसने ही बल बख्शा तन में ऐसा रूप सजाया है। निरंकार ही धन्य है, इसके कारण चलता जीवन है। सांसें आती जाती हैं ये दिल है, दिल में धड़कन है। निरंकार ही धन्य है, इनसे कुल संसार बनाया है। करता धरता आप है खुद ही, सारा खेल रचाया है। गुरु कृपा से निरंकार को जिस जन ने भी जाना है, कहे हरदेव उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है। निरंकार की धन्यता के जो एहसास में रहता है, सत्संग जी जो प्रभु परमात्मा के इसके शुक्राने में रहता है ना, इसके एहसास में रहता है। रसना से अपनी वो जन ही धन निरंकार कहता है। सत्संग जी जिसने इस निरंकार को जाना है, पहचाना है, वही इस प्रभु परमात्मा को धन निरंकार कहता है। सत्संग जी सतगुरु महाराज चेतन करते हैं कि हमें सच्चे पातशाह का जो एहसास होता है ना, वो गुरु के चरणों से जुड़ने के बाद ही होता है। सत्संग जी गुरु ही इस निरंकार से हमारा एहसास कराते हैं, इससे हमारी पहचान कराते हैं। हमें तभी समझ आता है सत्संग जी कि ये प्रभु परमात्मा हमारे अंग संग है। निरंकार ही धन्य है, इसने दी ये कंचन काया। सत्संग जी इसका तो शुक्राना है, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है सत्संग जी, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये कंचन से जो काया दी है सत्संग जी, इस प्रभु परमात्मा ने तो दी है ये काया, जिसे हम इतना सजाते हैं, संवरते हैं। ये कंचन काया किसने दी है? इस निरंकार ने दी है सत्संग जी। इसने ही बल बख्शा तन में ऐसा रूप सजाया। सत्संग जी इस काया में जो बल आया है ना, ये किसके कारण? इस परमात्मा ने दिया है सत्संग जी। ये जो तन है, ऐसा रूप जो हमने सजाया है, ये इस प्रभु परमात्मा ने ही तो बख्शा सत्संग जी। तो इसका तो शुक्राना करना है, हमें शुक्र करना है हर हाल में। निरंकार ही धन्य है, इसके कारण चलता जीवन है। सत्संग जी इस निरंकार का लख लख शुक्राना है, लख लख धन्यवाद है। इसी के चलते ही हमारा जीवन चलता है सत्संग जी। इस जीवन का रचयिता कौन है? इसमें सांसें डालने वाला कौन है? ये निरंकार, ये परमात्मा ही तो है। सतगुरु महाराज चेतन करते हैं कि तन मन धन सब इस निरंकार का है, हमारा कुछ नहीं है सत्संग जी। सांसें आती जाती हैं, ये दिल है, दिल में धड़कन है। सत्संग जी ये सांसें आ जा रही है ना शरीर के अंदर, ये इस परमात्मा की ही देन है। और ये जो दिल बनाया है ना इसने, और दिल में जो धड़कन है, ये भी इस निरंकार की है। शुक्राना शुक्राना करना है सत्संग जी, धन्यवाद करना है इस प्रभु परमात्मा का। सतगुरु महाराज का शुक्राना करना है, जिसने हमें इस निरंकार से हमारी प्रीत जोड़ी है, इसकी पहचान कराई है। इसने कुल संसार बना। सत्संग जी ये पूरा संसार, सारी सृष्टि ही इस निरंकार की है सत्संग जी, अपना कुछ नहीं है। करता धरता आप खुद ही, सारा खेल रचाया है सत्संग जी। ये इस कुल संसार का करता धरता ये आप ही है सत्संग जी, और ये आप ही सारा खेल रचाता है सत्संग जी। इंसान तो कठपुतली है सत्संग जी, और जो कठपुतली की जो डोर है ना, ये इस परमात्मा के हाथ में है, इस करता धरता के हाथ में है, इस निरंकार के हाथ में है। यही खेल खिलाता है, यही हंसाता है, यही रुलाता है, सुख भी यही देता है, दुख भी यही देता है। हर चीज़ इसी से ही आती है सत्संग जी, और हर चीज़ इसी के अंदर से आती है सत्संग जी, और इसी में ही समझ आती है सत्संग जी। मानव के पास कुछ नहीं है सत्संग जी, अपना कुछ नहीं है। तन मन धन सब इसी का है सत्संग जी, क्योंकि मनुष्य तो खाली हाथ आता है और खाली ही हाथ चला जाता है। वो जग से कुछ नहीं ले जाता है, कितने ही महल अटारी बना ले, कितने ही दौलत कमा ले, कितना ही परिवार बना ले, कितनी मोह ममता में फंस जाए सत्संग जी, लेकिन हमारा कुछ नहीं है सत्संग जी।
सब इसी निरंकार का है, इसी परमात्मा का है साथ संगत जी। तो हमें कभी भी इस पे अभिमान नहीं करना है कि ये मैं मेरी को मिटा देना है साथ संगत जी, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं तो मैं किस बात की। जो चीज़ हमने कमाई है, जो कुछ भी हमारे पास आया है, सब देने वाला ये परमात्मा है। तो सदगुरु महाराज यही तो चेतन कराते हैं कि जीते जी इस निरंकार से अपनी प्रीत जोड़ लो, इस एके की पहचान कर लो, इस एक रस को पी लो, इस एक रस को अपने जीवन में उतार लो, अपने जीवन में घोल लो इस एक रस को। क्योंकि सत्संग जी हमारा कुछ है ही नहीं इस धरा पे, जो भी कुछ है इस परमात्मा का है। तो हमें इसका अहंकार कभी नहीं करना है सत्संग जी। गुरु कृपा से निरंकार को जिस जन ने भी जाना है सत्संग जी, हम गुरु की कृपा से ही इस निरंकार को जान सकते हैं सत्संग जी। बगैर गुरु के मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती है, इंसान हमेशा भटकता है सत्संग जी। और ये मोक्ष के रास्ते हमारे जीवन में गुरु ही तो खोलता है सत्संग जी। गुरु के जरिए ही हमें इस निरंकार से पहचान होती है, ये हमारा मोक्ष का रास्ता खुल जाता है, हमारा एक निज घर बन जाता है इस परमात्मा के चरणों में। तो सच्चे पातशाह बार बार चेतन कराते हैं, कहे हरदेव उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है। सत्संग जी सदगुरु महाराज ने जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान की दात आई है, जो इस निरंकार को जिसने भी जाना है, गुरु के चरणों में जिसने भी शीश झुकाया सत्संग जी, उस धन ने हमेशा इसका धन्यवाद ही किया है सत्संग जी, शुक्राना किया है। सदगुरु महाराज का भी शुक्राना किया है कि सच्चे पातशाह इतना अमोलक जन्म जिस पे हमें गुरूर था, अभिमान था, आज हमारा चूर चूर हो गया, क्योंकि गुरु अपने संत को एहसास कराता है, मैं मेरी खत्म हो जाती है गुरु के चरणों में, अहंकार मिट जाता है, इस निरंकार से हमारा नाता जुड़ जाता है सत्संग जी। मोक्ष का रास्ता सदगुरु महाराज के चरणों में जुड़कर ही खुलता है सत्संग जी। तो सत्संग जी हमें सदगुरु महाराज का सदैव ही शुक्राना करना है, शुक्राना करना है, चाहे गम है, चाहे खुशी है, चाहे दुख है, चाहे सुख है, किसी भी हाल में रहे, चाहे अमीरी है, चाहे गरीबी है, सत्संग जी हर हाल में हमें इसका शुक्राना करना है। सतगुरु महाराज तेरा शुक्राना, लख लख शुक्राना, जो इस निरंकार के चरणों में इस प्रभु परमात्मा से हमारी प्रीत जोड़ दी आपने। तो सत्संग जी आओ मिलके ऐसे सच्चे पातशाह का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। सत्संग जी सदगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सदैव ही अपनी कृपा और आशीर्वाद हर संत के ऊपर बनाए रखना, सबको अपने चरणों से जोड़े रखना, काया से, माया से, धन से, सबको भरपूर रखना। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।